और खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी और अब गुजरात में भी हमारी सरकार बनेगी। यह भी अरविंद केजरीवाल ने कहा। जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में विकास हुआ। दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को दुनिया ने सराहा। यानी दिल्ली के मॉडल का जिक्र करके अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में भी पंजाब के बाद गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश केवल भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा। विदेशों में भाषण करके आ जाओ और कह दो हम विश्व गुरु बन गए, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश को ये एक आदमी नहीं बनाएगा। जब इस देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी उनको। पर 5 साल में 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करोगे? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। सारे स्कूल ठीक करते करते तो 500 साल लग जाएंगे। अब ये देश रुकने को तैयार नहीं है, देश बेचैन है, देश बहुत बेचैन हो रहा है। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। देश मांग कर रहा है कि अगर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, अगर पंजाब के सारे स्कूल 5 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे तो पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं। पैसा है, पैसा है। पैसे की लूट बंद करो, पैसे की लूट बंद होगी, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए तो भाई साहब एक एक बच्चा मेरे देश का कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा और अपने घर की गरीबी दूर करेगा। 5 साल के अंदर हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। और केजरीवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। केजरीवाल से सब डरे हुए हैं। जो बाइडेन भी केजरीवाल से डरते हैं। कटाक्ष किया गया ये बीजेपी की तरफ से और उन्होंने कहा कि झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली सरकार ने शराब घोटाला किया। केजरीवाल खुद को भगवान समझने लगे हैं और केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। तो वार पलटवार जारी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। राशन कार्ड किस प्रकार इनके संदीप कुमार बनाते थे, महिलाओं के सम्मान के विषय में बात कर रहे थे, वो तो सीडी बन के सामने आ गई तब पूरी दुनिया ने देख लिया, वरना ये तो संदीप कुमार को भी बचाने में लगे हुए थे। अभी भी संदीप कुमार आम आदमी पार्टी में, पार्टी से बाहर नहीं गए। ये असीम खान इनके मंत्री थे, रंगे हाथ पकड़े गए, वो भी सीडी बन गई और सीडी बन के जब वीडियो सामने आ गई तो कोई गति नहीं रही, कोई उपाय नहीं रहा तो उनको बाहर निकालना पड़ा। मगर ये असीम खान भी आम आदमी पार्टी में। ये सारे भ्रष्टाचारी जिनको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद अपने पार्टी से निकाला था, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी में हैं और कान्हा बने हुए हैं।
और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कराया, जिसमें देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। कहा कि बीजेपी के पास 285 विधायकों को खरीदने का पैसा कहां से आया और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन था और इस सम्मेलन में पूरे देश के 20 राज्यों से चुने हुए सरपंच, बीडीसी के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री, लगभग 1,500 जनप्रतिनिधि पूरे देश से आज दिल्ली में इकट्ठा हुए। और मैं समझ सकता हूं कि जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा सम्मेलन देखकर भारतीय जनता पार्टी विचलित होगी, भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। उसका परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गए, जो सवाल उठाए गए, उसका जवाब न देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने बेबुनियाद, निराधार और बिना सिर की बातें अपने पत्रकार वार्ता में की। मैं उनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसे सवाल जो हो सकता है कि संबित पात्रा जी और उनकी पार्टी को बहुत चुभे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरा देश जानना चाहता है। और जो सवाल आज अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया इस राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में, वो सवाल एक ही सवाल है कि पूरे देश में 285 विधायकों को खरीदने का काम, 285 विधायकों की किडनैपिंग करके उनको तोड़ने का काम, 285 विधायकों को तोड़कर अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और काला धन का लगाया है, यह पूरा देश जानना चाहता है। और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दी है और राघव चड्ढा गुजरात के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार एक के बाद एक इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जा सके। तो राघव चड्ढा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के राघव, और पार्टी ने राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो दिल्ली के बाद पंजाब और अब पंजाब के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वहां पे अपनी जमीन को मजबूत किया जाए, जमीन तलाशी जाए। और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पुर्तगाली कलाकार की पेंटिंग का विमोचन किया। विमोचन के मौके पर पुर्तगाल के एम्बेसडर भी मौजूद रहे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम डिप्लोमेट भी इस एग्जीबिशन में शामिल हुए। एग्जीबिशन का मूल उद्देश्य था हिंदुस्तान की खूबसूरती को इस कलाकार ने बड़े ही शिद्दत से पेश किया, जिसमें कैनवस पेंटिंग और रॉक पेंटिंग के माध्यम से लद्दाख की खूबसूरती को दिखाया गया। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आपका सांसद आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें पिछले कई महीनों से जमीनी स्तर पे आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। गौतम जो है वो कनेक्ट कार्यक्रम में सांसद गौतम गंभीर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जन सुनवाई करते हुए इस कार्यक्रम में समस्याओं को गंभीरता से लिया, साथ ही उसका समाधान जल्द से जल्द करने का भी लोगों को आश्वासन दिया। कुछ का समाधान मौके पर ही करवाया गया। समस्या इंक्रोचमेंट की भी है, तो हम तो सिर्फ यही कोशिश करें कि जितने भी लोगों का समाधान, समस्याओं का समाधान हो सके वो समाधान हो। कि ऐसे ऐसे दिल्ली जल बोर्ड की समस्या है, मैं यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने नहीं आया, कम से कम एक बारी केजरीवाल जी को आके यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग भुगत रहे हैं जल को लेके।
या जल बोर्ड की समस्याओं को लेके, तो जो भी समस्याएं हम दूर कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी दूर कर पाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, इसी के लिए राजनीति करने आए हैं और इसी के लिए राजनीति में कदम रखा है। तो आई होप कि आगे आने वाले समय में जितनी ज़्यादा समस्याएं दूर कर पाएंगे, और अधिकारियों को यही बोला गया है कि एक टाइम फ्रेम में समस्याएं दूर करिए, ये नहीं कि समस्या दूर हो जाएगी, कितने टाइम में समस्या दूर होगी वो इम्पोर्टेंट। दिल्ली के लाल किला मैदान में भगवान महावीर निर्वाण का 2550वां विश्व महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जैन धर्म के कई बड़े गुरुओं समेत कई और धर्मगुरुओं के नेतृत्व में ये महोत्सव मनाया गया। विश्व मैत्री क्षमा दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की, जिसमें स्मृति ईरानी ने लोगों को संबोधित किया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। मैत्री क्षमा दिवस 2022 का विशाल कार्यक्रम प्रज्ञ सागर मुनि जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ हो रहा है। तमाम दिगंबर साधु, श्वेतांबर सभी लोग और वर्धमान में महावीर में विश्वास रखने वाले हम जैसे यहाँ हजारों लोग हैं। हमारी बहन स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल हो रही हैं। 2550वां वो मात्र जैन समाज के लिए नहीं, हमारी सरकार के लिए भी बहुत। हमारे लिए जमीन का पट्टा नहीं है, हमारे लिए घर द्वार नहीं है, हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास नहीं है, हमारा 100 दिन का काम नहीं है, हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमारा वोटर कार्ड ऐसे भी नहीं, और उनका वोटर कार्ड सब चीज़ बन जा रहा है। तो इससे आने वाला दिन देश का खतरा है। अगर सही समय में सही डिसीजन नहीं लिया तो कहीं पर हो सकता है, ऐसा परिस्थिति है। सर आज क्या प्रयास किए देखिए, हम लोग चाहते हैं कि लगातार देखिए वक्त आएगा, समय आएगा, समय के अनुसार से कदम उठाएगा। सर आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्लोजिंग नहीं लेंगे सर, आज के लिए इस कार्यक्रम से कि हमारा जैन समाज का है ना, सामाजिक भी आगे बढ़ना चाहिए और समाज के साथ में देश का जो भी योजना है उसको घर घर तक पहुँचाना, ये भी हमारा धर्म से हमारा प्रचार होना चाहिए। और खबर दिल्ली से है, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पे 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी और दिल्ली के राइज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। सीबीआई के वकील मामले में अगली सुनवाई पर अपनी दलील रखेंगे। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले कुछ दिनों से वाहन चोर इलाके में अनोखी चोरियां कर रहे हैं, जो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिनकी एवरेज ज्यादा है। मामला मयूर विहार थाने के त्रिलोकपुरी 33 ब्लॉक का है, जहां पे रविंद्रकांत रोजाना की तरह देर शाम अपनी ड्यूटी से घर लौटे और गली में ही उन्होंने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया और कुछ ही देर बाद चोर यहां से बाइक को चुरा के ले गए। इस तरह की कई वारदातें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। चोरी हुई है, रोज की तरह जैसे लाख खड़ी करता, ड्यूटी से लाख खड़ी कर दी। फिर मैं सुबह अगले दिन उठा तो सुबह देखा मैंने मेरी बाइक यहाँ से गायब थी। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में बाइक यहाँ पे चेक करवाई, कैमरा लगा हुआ सामने, उस कैमरे में चेक करवाई तो देखा था उसमें 2 बंदे आए थे स्प्लेंडर पे, जो मेरी बाइक उठा के ले गए। और भी गाड़ियाँ थी? हाँ सर, 3 बुलेट खड़ी थी प्लस 2 स्कूटी खड़ी थी, उनके पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी, आमने सामने और गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई गाड़ी नहीं छेड़ी, सिर्फ स्प्लेंडर निकाली है मेरी। स्प्लेंडर गाड़ी इसलिए टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादातर ये एवरेज में सबसे ठीक है गाड़ी, और यही लोग बहुत पसंद करते हैं गाड़ी, क्योंकि तो पेट्रोल बचे है फलाना। तो 4-5 गाड़ी यहाँ से पहले भी चोरी हो चुकी है। अच्छा, सीसीटीवी में दिख रहा है कि 10-12 गाड़ियाँ है, उसके बावजूद वो एक ही गाड़ी को निकालता है, इस स्प्लेंडर को ही निकालता और कोई नहीं गाड़ी निकलती। मतलब वजह यही हो सकती है कि एवरेज की। खबर द्वारका से है, जहां जेल से जमानत पे आके वारदात करने वाले 3 ऑटो लिफ्टरों सह स्नेचर को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और स्नैचिंग और चोरी के कुल 8 मामलों में गिरफ्तारी हुई है। तीनों आरोपी पहले डकैती, स्नैचिंग और कई दूसरे मामलों में भी शामिल थे, जिसमें से 2 चोरी के मोबाइल और कई चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं।